सकते हो, जाओ यहाँ से। जागीरा, उठाओ शमशीर और अपने बाजू की ताकत इस चंदन सिंह को दिखाओ। चंदन सिंह, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, वरना चंदन सिंह से युद्ध करने वाला आज तक इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं बचा है। जागीरा, ये चंदन सिंह को अगर अपनी जान प्यारी होती तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा बनकर इन मासूम बच्चों को बचाने नहीं आता। मैंने उठा शमशीर और चंदन सिंह से मुकाबला करो। जागीरा, ये ले सवाल शमशीर। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो चंदन सिंह, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जागीरा, मेरे हाथों में तू शमशीरबाजी में परास्त अवश्य हुआ है, लेकिन अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता है तो ये चंदन सिंह तेरे प्राण को छोड़ सकता है। तो इस दुनिया में जिंदा रहकर अपने गिरोह के साथ मुझे अपने सरदार मानकर मेरे गिरोह में जिंदा रह सकते हो। जागीरा, चंदन सिंह, डाकू जागीरा ने आज तक कभी किसी की गुलामी नहीं की है और ना मैं अपने जीते जी किसी की गुलामी करूंगा। इसलिए अगर आज तुम मेरे हाथ से परास्त हुए होते तो अब तक मेरे राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में समा गई होती। और चंदन सिंह, मैं एक हारा हुआ छत्री, एक कायर की संध्या लेकर इस पृथ्वी पर जीना नहीं चाहता। अगर तुम नहीं मारोगे मुझे तो मैं खुद अपने आप को गोली मार लूंगा, लेकिन इस दुनिया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जागीरा, अगर सूरतगढ़ में तो किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहता तो ये डाकू चंदन सिंह तुझे जागीरा के साथियों, तुम लोग मेरे पास आ जाओ। जागीरा के साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में मुझसे प्राप्त होकर मेरी राइफल की 2 गोलियों का निशाना हो गया है। और अगर तुम लोग अपने सरदार का बदला कभी भी चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली मेरे सीने पर चला सकते हो। नहीं, मेरा कोई भी साथी तुम पे गोली नहीं चलाएगा, इसलिए कि मेरे सरदार का हुक्म था कि जो कोई भी मुझे शमशीरबाजी में पराजय करेगा उस पे गोली नहीं चलाना, बल्कि उसे अपने गिरोह का सरदार मान के उसे हर हुक्म का पालन करना। आज से आप हम सबों के सरदार हैं। साथियों, अगर तुम लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार मानकर आज से मेरे आदेश का पालन करोगे तो आज से यह डाकू चंदन सिंह तुम्हारी इस गिरोह का संचालन करेगा और मैं अपने नाम को पूरी सूरतगढ़ में विख्यात करूंगा। लेकिन जिस कारण तो मैंने अपने बदल पर यह काला लिबास धारण किया है और मेरा दुश्मन कौन है
ये मैं आप लोगों को बताकर अपने दुश्मन को इस दुनिया से नष्ट नाबूद कर देना चाहता हूँ। इसलिए आओ अपने आईनी अड्डे की तरफ चलकर मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से मिटाने की तैयारी करता हूँ। चलिए सरदार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया नाम है। हाँ, कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की किसकी बेटी हो? मैं मंत्री राघव सिंह की। राघव सिंह की बेटी। क्या मेला अकेली आई? नहीं, मेरे साथ मेरी सहेली आई थी, लेकिन इस कमीने की डर से मेरी सहेलियां भाग गई। यानी डाकू जागीरा घर से भाग गई। वो भाग तुम गई। नहीं भाग पाई। मुझे पकड़ लिया था। चलो ठीक है, यहाँ से तुम अपने घर भाग जाओ। अब तो भाग जाओगी। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाओ। ठहरो बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप? क्या इतना प्यारा नाम है आपका। क्या हुआ? प्रदीप, मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रदीप, पागल हो गई हूँ क्या? मुझे भी लग रहा है। पागल हो गई हूँ। करना चाहती हूँ। प्रदीप, सच बात कही तो प्रदीप, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझसे मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। सच में? सच तुम में? मुझसे प्यार करोगी? हाँ, हमेशा के लिए किया है? हमेशा के लिए। ए प्रिया, कहिए। प्रिया, ए प्रिया। चलो ठीक, तुम प्यार करना शुरू कर। प्रिया, ए प्रिया, और एक दूसरे में खो जाते हैं ना। क्यों नहीं? तुम्हारा मिलन पहली बार हो रहा है। प्रिया, हरी कभी तेरा दामन हमारा। प्रिया, हाय दैया, हरी कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। अभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। कभी तेरा दामन। मोहब्बत की राहों पे चलता रहूंगा, तेरा नाम लेकर संभलती रहूंगी। मोहब्बत के लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। है कभी तेरा दामन। सारी अच्छी नारी अच्छी जरा सारे गाली
हमारो आनंद तुम्हारे पीछे पीछे और लाया मोरे राजा 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 लाया मोरे राजा हमें तो छले मोरे राजा मोरे राजा मोरे दुल्हा मोरे लाया मोरे राजा दिया भरे शाम का वक्त हो गया लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला राम बलि वापस आया। आने दो साले को, बताता हूं अभी। अरे रंबलिया तू इतना खुश क्यों है? बहुत खुशी की बात। अरे कौन सी ऐसी खुशी का खजाना पा गया है? नंबरदार मिट्टी मेला में भाग गई। क्या बोला रे? मेला में हेराई गई। ओरी हराम खोर, साफ साफ पता मेरी बेटी प्रिया कहाँ है? मेला में हेराई गई। मेरी बेटी साले मेला में खो गई और तुम यहाँ साले मनहूस जैसी शक्ल लेकर आ गई। भाग नहीं तो खबर को बताओ। हराम जादे, दिल में तो आता है कि तेरी कब्र इसी जगह पर बना दूं साला। चलो नहीं, मिट्टी के तमाम लोग घेरे हैं। क्या बोला? मोट मोट डाकू मेरी बेटी को डाकू अगवा करना चाहते हैं। रंबलिया चल, इसी वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चलते हैं। अगर आज मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आग। देखो हमारे तुम्हारे बीच में एक से एक पागल आ जाते हैं। पागल आ जाते प्रिया एक काम करो कि देखो
समय बहुत कम है तो तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर। लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मैं तुम्हारे घर चलूंगी। हमारे घर? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपने सासू माँ से मिलूंगी। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए चलूंगी। सच में प्रिया? सच में? आओ चला जाए प्रिया। चलो प्रिया, ए प्रिया, आओ चला जाए। चलो। लेकिन एक बात सुन प्रिया, अरे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, ए प्रिया इधर, अरे जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम। घर कलमुही मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई है, हाँ? बोल, ये साला छिछोरा लौंडा कौन है? आज इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाप साले, बोल हरामजादी। तेरे पिताजी, पापा, इनका नाम प्रदीप है। मैं इनसे प्यार करती हूँ। पापा, प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार देंगे। नहीं, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, जाओ यहाँ से। पापा, अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान ही पे दे दूंगी। पापा नहीं, नहीं बेटी, नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तू इस लड़के प्रदीप से प्यार करती है, हाँ पापा, मैं तो तेरे को मुझसे बोल देना चाहिए। बेटी प्रिया, बेटी, अगर तू प्रदीप को चाहती है, हाँ पापा, तो तेरी शादी हम उसी लड़के प्रदीप के साथ कर दूंगा। क्यों नहीं पापा? चल ले हमारी पिस्टल। ठीक है पापा। करे तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? फिर आज मेरी मर्जी के खिलाफ कदम रखने की तेरी जरूरत कैसे हुई? हाँ? ननिहाल में यही पढ़ाई हो रही थी। हराम, कितने दिन से चक्कर चल रहा है? हराम जादी ना। हराम जादी, बंगले से बाहर कदम रखने की जरूरत किया तो तुझे मौत के घाट उतार देगा। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मामा ठाकुर, आज साले तुम पेले जाइए। साला बदबू दे रहा है, न जाने कहां से आ गया। हमका बब्बू न कहो।
साला लगता तो है शाही खून। हो सकता है कभी इसके घर में गया था। तुमका पेड़ अब सही हो